हेलो। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 5.2 का 11th क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि 3, 15, 27 और 39 ऐसे कितने टर्म हम करते रहेंगे, जब हम 54th टर्म और 132 को ऐड करेंगे तो कौन सा टर्म आएगा। यानी कि हमारे को 154 और 132 को जब हम ऐड कर देंगे तो कौन सा टर्म आएगा, हमारे को इस क्वेश्चन में हमें वही चीज़ बतानी है। तो सबसे पहले हम लेट कर ले लें कि जो टर्म होगा, जो हमारे को फाइंड आउट करना है, उसको हम n नंबर ऑफ टर्म्स लेट कर ले रहे हैं। तो n हमारे को नहीं पता है, a हमें पता है 3, d a2 माइनस a1 यानी कि 15 माइनस 3 12 और an का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 और d जो था वो 12 था। तो an इज इक्वल टू जो आता है वो है 12n माइनस 9। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। फिर उसके बाद 54 टर्म के इक्वल है 54 टर्म प्लस 132 के इक्वल ये टर्म होगा। तो 54 टर्म को हम लिख ले रहे हैं नॉर्मल फॉर्म में। तो हमारा 54th टर्म क्या होगा, हम इसको फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो a प्लस 54 माइनस 1 54n था और d हमारा 12 है। तो a 54 इज इक्वल टू 639 आंसर आएगा। ये तो हमारा ये आ गया A54। लेकिन A54 में हम 132 को ऐड करते हैं तो हमारे इस टर्म के फर्स्ट इक्वेशन के बराबर होगा। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको इस तरीके से पुट कर दे रहे हैं। an इज इक्वल टू A54 प्लस 132। तो an दे रखा है 12n माइनस 9, A54 दे रखा है 639 प्लस 132 और फिर अब हम उसको सॉल्व कर देंगे तो ये 780 के बराबर आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू हमारा, तो ये हमारा 65th टर्म आ जाएगा। तो यानी कि जब हम A54 यानी कि 54th टर्म में जब हम 132 को ऐड करेंगे तो हमारा 65 टर्म मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स 1000th टर्म। तो यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक AP है जिसमें 100th टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो 100 है, और डिफरेंस अब बताओ कि 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि दो AP दी हुई है, तो हम इसमें एक AP को लेट कर रहे हैं। लेट A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP और कॉमन डिफरेंस D कॉमन डिफरेंस। फिर उसके बाद जो सेकंड AP है उसको फर्स्ट टर्म को हम A लेट कर ले रहे हैं, कैपिटल A फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP, और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी सेम रहेगा स्मॉल d। तो ये जो दोनों APs हैं उनका कॉमन डिफरेंस हमारे को निकालना है, यानी कि स्मॉल a 100 माइनस कैपिटल A 100 इज इक्वल टू 100। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a प्लस 99d माइनस कैपिटल A प्लस ब्रैकेट क्लोज कैपिटल A प्लस 99d इज इक्वल टू 100। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है जिसकी वजह से हमने डी लेट किया है और इसको हमने अलग अलग, माइनस साइन अंदर जाएगा तो स्मॉल a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। अब हम 1000th टर्म के लिए निकालेंगे। a
1000 माइनस कैपिटल A 1000 इज इक्वल टू 100। हमने लेट कर लिया कि इस तरीके से कुछ होगा। फिर उसका A प्लस 999D माइनस ब्रैकेट, फिर उसके बाद A 999D और ये A कैपिटल रहेगा, ब्रैकेट क्लोज 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 999D और अंदर ये माइनस का साइन जाएगा तो 999D कैंसिल हो जाएगा, तो A माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। और इसको हम सेकंड इक्वेशन लेट कर लेंगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन और जो सेकंड इक्वेशन है दोनों सेम है, जिसकी वजह से जो कैपिटल A यानी जो दूसरे AP है उसका कॉमन डिफरेंस हम सेम लेट करेंगे और सेम मानेंगे, यानी कि 100 होगा। 100 इज कॉमन डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म। D हमारा 7 होगा और AN जो है यानी कि लास्ट टर्म वो 994 होगा। तो अब हम AN का फॉर्मूला पुट कर दे रहे हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। AN हमारा दे रखा 994, A 105 प्लस N माइनस 1 और D 7 है। 105 उधर साइड जाएगा, 994 माइनस 105 889 आएगा। और फिर जब 889 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू N माइनस 1, तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 127 आएगा। N इज इक्वल टू 128 टर्म, यानी कि हमारे 7th टर्म जो होंगे 128 ऐसे टर्म होंगे जो 3 डिजिट में 7 से डिवाइड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो हम पुराने वाले मेथड की तरह 10 में हम निकालेंगे। तो जैसे कि हमारे को पता है 4 इंटू 3 12 होता है, तो हमारा जो A है वो तो हमारा 12 आ जाएगा। लेकिन हमारे को जब 250 के में निकालना होगा, यानी कि 250 से पहले, तो उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर हम 250 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 250 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा 24 यानी कि 6। फिर उसके बाद 1 और 0 नीचे आएगा 10, 8, 2, फिर उसके बाद 2, यानी कि 10 में को जब 8 से हम माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब या तो हम 2 को ऐड कर दे तो ये 63 हो जाएगा, या फिर अगर हम 250 में 2 को माइनस कर दे तो 248 होगा। और हमारे को 10 से 258 के बीच 250 के बीच में बताना है। तो जो हमारा AN होगा हम उसमें 250 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 248 आएगा। तब जो हमारी AP है वो क्या होगी, हमारी जो AP बनेगी वो बनेगी 12, 16, 20 से लेके 248 के बीच में हमारी AP बनेगी। अब हमारे को AN भी पता है, A भी पता है, D भी पता है, N निकालना है। तो फिर हम सिंपल सा AN का फॉर्मूला पुट करेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। AN इज इक्वल टू 248 इज इक्वल टू 12 प्लस N नहीं दे रखा, N माइनस 1 4, 236 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू N माइनस 1। और जब हम 236 को डिवाइड करेंगे तो 59 आएगा। 59 प्लस 1 इज इक्वल टू N, तो N इज इक्वल टू 60 टर्म, यानी कि 10 से लेके द नंबर ऑफ टर्म्स lies between 12 to 250 10 to 250 sorry 10 to 250 is 60, यानी कि 60 टर्म 10 से 250 के बीच में होंगे।